विश्व फार्मासिस्ट दिवस के उपलक्ष्य में फार्मेसी महोत्सव मनाया गया। 25 सितंबर 2025 को विश्व फार्मासिस्ट दिवस के उपलक्ष्य में 21 सितंबर रविवार को फार्मेसी महोत्सव मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ फार्मासिस्ट प्रकोष्ठ के बैनर तले हिंदी भवन भोपाल में श्री भगवान दास सबनानी विधायक दक्षिण पश्चिम भोपाल के मुख्य आतिथ्य में श्री एस.बी. सिंह प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की अध्यक्षता में तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के विशेष आतिथ्य में मध्य प्रदेश के जिलों से फार्मासिस्ट भोपाल में एकत्रित होकर इस फार्मेसी दिवस को फार्मेसी महोत्सव के रूप में मनाया। ये फार्मेसी महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व फार्मासिस्ट सप्ताह के रूप में 19 सितंबर से 25 सितंबर 2025 तक मनाया जाएगा। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का वार्षिक कैलेंडर का विमोचन भी माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संदेश में कहा कि फार्मासिस्ट निरंतर शोध कार्य कर मानवता की सेवा कर रहे हैं। रोगियों को सही दवाएं उपलब्ध करवा कर फार्मासिस्ट जन स्वास्थ्य रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने कहा फार्मासिस्ट दिवस का आयोजन अच्छी स्वास्थ्य और टिकाऊ स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा। उप मुख्यमंत्री माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला ने अपने संदेश में कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में फार्मासिस्टों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। फार्मासिस्ट की सेवा भावना और समर्पण से ही दवाओं की गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता से उपचार सुनिश्चित होता है। आपने विश्वास व्यक्त किया है कि यह महोत्सव फार्मासिस्ट समुदाय को प्रेरित करेगा और स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक से अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होगा। माननीय श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश ने अपने संदेश में कहा है कि फार्मासिस्ट लगातार शोध कार्य कर जन सेवा का कार्य कर रहे हैं। रोगियों को आवश्यक गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने में इनकी भूमिका सराहनीय है। आपने विश्वास व्यक्त किया है कि इसी तरह से सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने स्वास्थ्य प्रणाली को उत्कृष्ट बनाने में महती भूमिका फार्मासिस्ट निभाए। इस अवसर पर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय सचिव श्री सुनील सिंह ने प्रदेश में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों की पूर्ति करने हेतु कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक माननीय भगवान दास सबनानी का ध्यान आकर्षित करते हुए शासन से मांग की। इस पर श्री सबनानी जी ने आश्वस्त किया कि इस समस्या पर माननीय मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री से चर्चा कर इसका समाधान कराने का प्रयास करूंगा। समारोह में मुख्य रूप से फार्मासिस्ट प्रतिनिधि कमलेश सिंह प्रांतीय संयोजक फार्मासिस्ट प्रकोष्ठ, अजीज खान, I.P. मिश्रा रीवा, संजय सिंह परिहार, भोपाल से जय सिंह पटेल जिला संयोजक भोपाल फार्मासिस्ट प्रकोष्ठ, मोनिका वर्मा, मनीष मेहरा, सलेश राजपूत, विनोद सनोडिया, सुभाष, निकित, B.K. त्रिपाठी, अनुपम, रविंद्र सिंह, सुभक्ति श्रीवास्तव के साथ साथ सैकड़ों फार्मासिस्ट उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री शरद मेश्राम ने तथा जय सिंह पटेल ने किया व श्री सुनील सिंह प्रांतीय सचिव मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने आभार व्यक्त किया। एक अखबार में समाचार छपा है कि वो जो गार्ड है वो एक्सरे कर रहा है, मतलब उसको भी ये अनुभव हो गया कि एक्सरे कैसे होता है। तो आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूछ रहा था, शर्मा जी से पूछ रहा था, मनीष जी से, कि फार्मासिस्ट की पहली नियुक्ति, उसने डिप्लोमा किया, वो फार्मासिस्ट है, फार्मेसी करके आया, तो उनका प्रमोशन, आगे का प्रमोशन कैसा होता है? उनका फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट ही होता है, कोई बदलाव नहीं होता। जैसे हम लोगों के राजनीतिक क्षेत्र में भी बदलाव होते हैं, पदनाम में भी परिवर्तन होते हैं। तो मैंने फिर पूछा कि ये श्रेणी जो होती है वो क्लास 3 से शुरू होकर के क्लास 2, क्लास 1 ऐसा कुछ होता है? तो हमारे पास में बैठे भाई साहब ने कहा कि नहीं, जो होता है वही होता है, जहाँ है वही है। पहली नौकरी में पहली सेवाएं देख रहा हूँ जिसमें प्रमोशन भी वही का वही होता है। लेकिन जो व्यवस्था है, आपको ये सब पता होने के बाद भी आप इस क्षेत्र में हैं, अर्थात आप नर सेवा से नारायण की सेवा तक पहुंचना चाहते हैं। मैं बहुत ईश्वर से कामना करता हूं
कि आपके हाथों में बहुत शक्ति हो, आपके मस्तिष्क को और तीक्ष्ण करते हुए जन सेवा के काम को हम लोग करें। आपने मुझे बताया लगातार भारत की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार स्वास्थ्य के मामलों में क्रांतिकारी काम कर रही है। इसलिए जेनरिक दवाइयों का जो बात आई है, सस्ती दवाई सस्ता इलाज, इस पर हमारा पूरा कंसंट्रेशन है। मध्य प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हों या उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी हों, सबकी चिंता ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधाएं दे करके कैसे मरीज को जल्दी स्वस्थ करें, क्योंकि आबादी बढ़ रही है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जिनके बारे में भी हमको ज्ञात नहीं होता। मैंने कहा जैसे बुखार के रूप में पता ही नहीं पड़ रहा कौन सा बुखार है, अब वो सब डेंगू है, मलेरिया है, क्या है, वायरल है। एक शब्द आ जाता वायरल है, यानी बाकी जो ढूंढने में न मिले वो वायरल है। वो ढूंढने में भी नहीं आता कि है क्या, लेकिन वो वायरल है। वो वायरल के नाना प्रकार है। मुझे अभी बताया कि इस बार का जो वायरल है वो वायरल क्योंकि कोविड के बाद का कुछ तो कोई म्यूटेशन हुए है, उसके कारण ऐसा वायरस आया है कि लंबे समय तक चल रहा है। मैं भी ऐसा अनुभव करता हूँ कि ठीक से जैसी मेरी गति है काम करने की, वैसा अभी भी नहीं आ पाता। अर्थात उसके समय भी चुनौती आप लोगों की है। डॉक्टर अपना काम करेंगे, लेकिन आपका भी अनुभव मरीजों को ठीक करने में उपयोगी होगा। मुझे बताया कि जैसे बहुत सारे पद रिक्त हैं, तो आप निश्चित रूप से मेमोरेंडम दीजिए कि किस अस्पताल में कहाँ कितने पद होना चाहिए और कितने हैं। जरूरत इतनी है, जरूरत 10 की है, 2 है, 3 है, इतने पद रिक्त है, यानी आपका काम बढ़ेगा। आप जो एक आदमी काम कर रहा है वो शायद 3 लोग आ जाएंगे तो 1/3 काम हो जाएगा, आपका परिश्रम कम होगा, लेकिन नए लोगों को भी जुड़ने का अवसर मिलेगा, नए रोजगार के अवसर आएंगे। तो इस नाते से जो आप बताएंगे एक मेमोरेंडम के माध्यम से दे दीजिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात तत्काल पहुंचाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधि मैं हूं, आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में बैठे, इसमें सबसे ज़्यादा कर्मचारी बाहुल्य थे। 1250 अस्पताल भी मेरी विधानसभा। तो यहाँ चूंकि यहाँ कर्मचारी बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कर्मचारी बाहुल्य क्षेत्र है और वो इसी विधानसभा क्षेत्र में सारे कर्मचारी हैं, अधिकतर कर्मचारी हैं। तो मुझे आप लोगों की सेवा करने की मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, उसका निर्वहन करने में कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपकी जो भी ऐसी मांग है, जो आपको लगता है ये बात ऊपर तक पहुंचाई जा सकती है, तो बिना किसी माध्यम के मैं सीधा आपका माध्यम बन करके सरकार तक ये बात पहुंचा करके आपको सुविधाएं मिल सके, आपकी जो आवश्यकताएं हैं, आपकी जो मांग है, उनको पूरा करवाने में मेरी तरफ से भरसक प्रयास होगा। मैं पुनः आप सबको बहुत बधाई देता हूं। सुबह से जय सिंह, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ फार्मासिस्ट प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ। आज ये जो आपने फार्मेसी महोत्सव रखा, इसमें प्रदेश के सभी जिलों से लोग आए, और क्या मतलब आप लोगों की मतलब विधायक जी से मतलब बात हुई? जी बिल्कुल, आज ये विश्व फार्मेसी दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन ये जो वीक है, सप्ताह 19 तारीख से लेके 25 तारीख को मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज 21 सितंबर 2025 को विश्व फार्मेसी दिवस को एक महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसमें हमारी जो विसंगतियां थी, खासकर हम फार्मासिस्टों का आज तक किसी प्रकार का प्रमोशन चैनल नहीं बना है, कोई डायरेक्टरेट नहीं बना है, और ना ही हमारे पद के अनुरूप वेतनमान मिल रहा है, जिसको हमारे माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी ने गहन अध्ययन किया और हम लोगों के साथ हो रही अन्याय का उन्हें बहुत गहन पीड़ा पहुंची है। उनने हमें यह विश्वास दिलाया है कि ये आज तक हमारे संज्ञान में नहीं है कि भारत में ऐसी भी अन्याय हो रही है कि लोगों का उसी पद से नियुक्ति हो रही है और उसी पद से रिटायरमेंट हो रहा है, और जो मध्य प्रदेश में जितने पद होना चाहिए उसका 1/4 भी पद नहीं है। फिर भी ये वर्ग मन लगा करके एक व्यक्ति 4 व्यक्ति का काम देख रहा है। कहीं न कहीं इनसे ज़्यादा जन सेवा, मानव सेवा और कहीं नहीं हो सकती है। उनने यह हमें आश्वासन दिलाया कि आपके साथ जो हो रहा अन्याय है
वो उससे हम बहुत पीड़ा पहुंची है हमें, और हम जल्दी से जल्दी अपने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब के पास आपकी इस पीड़ा को, आपके इस अन्याय को पहुंचाएंगे और जल्द से जल्द उसका निवारण करने में तन से, मन से और अपने पूरे मंत्रिमंडल से सहयोग करेंगे। इसी से आप विश्व फार्मेसी दिवस पर आप अपने साथियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। बिल्कुल, हम पूरे प्रदेशवासियों को यही शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जैसे हमारा थीम है थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट, उसी प्रकार से सभी फार्मासिस्ट अपने इन देशवासियों को हमेशा स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं देते हैं और ये आशा भी करते हैं कि हमेशा वो खुशहाल रहें, खुशमय रहें। मैं सरलेश राजपूत, जयप्रकाश चिकित्सालय भोपाल। आज हम 21 सितंबर को फार्मेसी महोत्सव मना रहे हैं। क्योंकि ये 25 सितंबर का दिन होता है, लेकिन चूँकि नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, माता रानी के आगमन हो रहा है, सभी लोग व्यस्त हो जाते हैं, इस कारण से हमने इसको एक सप्ताह के रूप में आज मनाया है। आज यहाँ पे मध्य प्रदेश के सभी संभाग, सभी जिलों से लोग पधारे हुए हैं। इस बात की बहुत खुशी है कि सब लोग साल में कम से कम एक बार तो अपने ही प्रोफेशन के लिए, अपने लिए एक दिन निकाल कर यहाँ आते हैं। पिछले साल भी आए थे, इस साल भी आए हैं। बहुत अच्छा रहा हमारा प्रोग्राम, सभी ने बहुत हर्षोल्लास से, उत्साह के साथ इसको मनाया है और अब मैं आशा करती हूँ कि आगामी वर्ष में भी ये निरंतर चलता रहेगा। आगामी वर्ष में ऐसा नहीं लग रहा कि रविंद्र भवन जैसे हॉल में हो और आपके पूरे प्रदेश के फार्मेसी ये बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है। जैसे जैसे हर व्यक्ति अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ता है, हमने भी इसमें कुछ बदलाव किए हैं और हम पिछली बार से और बेहतर होकर हमने ये प्रोग्राम मनाया है और मैं आशा करती हूँ कि अगर सभी का सहयोग रहा, जो कि रहेगा, आगामी वर्ष में हम इसको और भी उत्साह के साथ और हर्षोल्लास के साथ इसको मनाएंगे।